हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। देखिए, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर टेंशन हो रही है, क्या ही कुछ किया जाए, नहीं समझ में आ रहा है। वही बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि सर हमारे स्कूल में तो सर ने बोल दिया है कि बेटा कोई टेंशन ही ना लो, काम हो जाएगा। तो हम आपको ये बोल रहे हैं, ऐसे ही काम नहीं हो जाएगा कि बस आप कुछ पैसे दे दोगे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे कि हमारे स्कूल में बोले हैं इतना पैसा दे देना काम हो जाएगा। तो भाई हर जगह पैसा ही नहीं चलता। प्रैक्टिकल में बात पूरे 30 नंबर की है। अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे मैटर हो गया तो सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बहुत सारे भैया जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें तो ये चलना नहीं है फ्रॉड, और जो भी इधर उधर के कॉलेज हैं जिनमें हर साल ये धुआंधार इधर उधर फ्रॉड गिरी हो रही है, वहां हो जाए बात की बात है। नहीं तो आयोग के द्वारा जो नियुक्त टीचर रहेंगे वो ये सब नहीं करेंगे। इसलिए आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में भी आपको अच्छे से सोचना है और आपको तैयारी करके जाना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जिससे प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको पूरे 30 में 30 मार्क मिल जाएं। ठीक है, अब देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम से संबंधित आज हम ज्यादा कुछ नहीं, केवल 3 बातों पर बात करेंगे और केवल उन्हीं 3 चीजों को आपको फॉलो करना है, ज्यादा कुछ नहीं। जिसमें सबसे पहला, भाई आपको एग्जाम के पहले आपके अंदर जो सबसे पहली चीज होनी चाहिए वो होना चाहिए अनुशासन। अब आप बोलेंगे सर इससे क्या लेना देना, इससे क्या ही लेना देना है। ठीक है, तो इससे बहुत कुछ होता है। जैसे कि भाई जिस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो होता क्या है कि उस दिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बस मुंह उठा के चले गए। नहीं, आप भले ही साल भर नहीं गए क्लास करने, आप भले ही रेगुलर आपने क्लास नहीं किया है, ठीक, आप भले ही कैसे भी रहे हो, आप जींस पहनकर स्कूल जा रहे थे उसके पहले या टी शर्ट पहन के, ऐसे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जिस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, जिस दिन वाइवा होना है, उस दिन आपको पूरे अनुशासन का पालन करके जाना है, मतलब अनुशासित रहना है। आपको पैंट और शर्ट जो स्कूल में आपके यूनिफॉर्म है वो पहनकर जाना है। अपने बाल वगैरह थोड़ा जो भी अगर बड़े हैं, ये नहीं कि यहां तक पीछे रख के जाओ, कान में बाली पहन के जा रहे हो और एक रुमाल लेकर के यहां तक बढ़िया लपेट लिए हो। नहीं, ऐसा चैन, मोटी मोटी चैन पहन लिए हो, तो ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है ना, एकदम अच्छे से जाना। पता चले ऐसे गए अकड़ के और मुंह में गुटखा भर कर ऐसे चबा रहे हो, उसके बाद बोल दिए पूछ, कहां से पूछना है, तो समझ लो हो गई आपकी। तो भैया ये चीज ध्यान में देना। ठीक है, तो ये काम आपको करना है टीचर के सामने उपस्थित जब आप होंगे, उनके सामने आप खड़े होंगे। इससे होता क्या है कि बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कहा गया है योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप पहली ही नजर में एग्जामिनर को पसंद आ गए, अब पसंद आने का मतलब ये नहीं कि वो रिश्ते के लिए आपको पसंद करने आए हैं। ठीक है ना, पसंद आने का मतलब कि भैया देखेंगे, देखकर अगर लगेगा हाँ ये लड़का अच्छा है, भाई बड़ा ही सीधा साधा लग रहा है, चलो खैर कोई बात नहीं, एक नंबर, मतलब एक क्वेश्चन नहीं भी बता पाया टेंशन नहीं, नंबर दे दो, ये चीज होता है। तो ये चीज ध्यान देना है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, अब यही भाई एक तो ये हो गया ऊपर का मोटा मोटा। अब दूसरी जो सबसे बड़ी चीज होती है प्यारे बच्चों, वो होता है भैया कि चार्ट में आपने बनाया क्या है। ठीक है, चार्ट में सही टॉपिक का चयन, चार्ट में सही टॉपिक का चयन, सही टॉपिक का चयन। तो भैया इसमें देखिए, सही टॉपिक का चयन से मतलब है कि आपने जो टॉपिक चूज किया है क्या उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको तैयार हैं। भाई आप सही टॉपिक का अगर चयन करते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है और यही आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। यहां से पता चले, जैसे फिजिक्स में ले लेते हैं, आपने कोई टॉपिक जैसे ट्रांसफार्मर बना लिया और आपको ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, भाई आपको अच्छा लग रहा है इसलिए बना लिया,
और आपको पूरा पता है किसी और टॉपिक के बारे में, आपको खगोलीय दूरदर्शी के बारे में पता है, इसी तरह आपने प्रिज्म बना लिया, आपको पता चले डायनमो के बारे में पता है, इसी तरह से आपने चल कुंडली धारा मापी पता चले बना लिया, और आपको पता है परावर्तन और अपवर्तन के नियम के बारे में, तो भैया इससे सब कुछ हो जाएगा गड़बड़। तो टॉपिक अपने को चार्ट में वही बनाना है, तो यानी सही टॉपिक का चयन करना है। सही टॉपिक से मतलब कि जो भी आप बनाओ उससे संबंधित क्या है, आपको जितने भी प्रश्न हैं इससे संबंधित, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए। ठीक है, और ये चीज हमने पहले ही ऑलरेडी आपको बताया कि फिजिक्स में जैसे भाई ट्रांसफार्मर बना लीजिए, व्हीट स्टोन सेतु है, चल कुंडली धारा मापी है, ये आपके गिने चुने। अब ऐसा नहीं कि हमारे स्कूल में 25-50 स्टूडेंट ने बनाया, हम क्यों बनाए, नहीं भैया, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, आप बेफिक्र होकर बना सकते हो। भाई उससे हमको दूसरों से क्या लेना देना, हम भी वही बनाएंगे ना। तो ये चीज होता है। अब जो तीसरी बात है बच्चों, जो तीसरी चीज है, ये सबसे जरूरी चीज है कि सबसे जरूरी चीज आपका कॉन्फिडेंस, और ये हम हमेशा बताते हैं, ये हम इस पे हमेशा बात करते हैं, कॉन्फिडेंस। ठीक, अगर आप एग्जामिनर के सामने खड़े होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होना चाहिए, थोड़ा बूस्ट होना चाहिए। ठीक, जैसे आप थोड़ा उनके सामने खड़े होंगे तो अनुशासित, अब ऐसा नहीं, ऐसे नहीं खड़ा होना है, ठीक है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस नहीं। कॉन्फिडेंस का मतलब आप उनके सामने जब भी खड़े होंगे इस तरह से एकदम नॉर्मल खड़े होंगे, और उनसे जैसे ही भाई वो आपको देखेंगे, एक तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है ना। अब ऐसा नहीं कि आपके सामने वो बैठे हुए हैं और आपके सर से पसीना चू रहा है, नहीं, अरे भाई वो भी इंसान ही होते हैं, अब खा थोड़ी ना जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस का मतलब ये होना चाहिए कि आपको ये दिखाना है उनको कि हाँ सारे क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं, ये होता है कॉन्फिडेंस। जैसे आपने बनाया है चार्ट में, भाई वो देखेंगे, जैसे अगर उनका मूड भी अदर कोई टॉपिक, तो आप तुरंत फट से बोल दीजिए कि सर जी हमने ट्रांसफार्मर बनाया है, सर यहां से आप पूछिए, तो वो भी सोचेंगे कि हाँ चलो यहीं से पूछते हैं। तो उससे संबंधित चीजें आपने तैयार ही किया है, पूछ लेंगे, वहीं से हो जाएगा काम। कभी कभार होता है कोई और चीज वो पूछ लेते हैं जो मन में हो, वो चीज पूछ लेते हैं, जरूरी नहीं। फिजिक्स में बनाया है तो कभी कभार भाई परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन किसे कहते हैं, छोटी छोटी चीजें है ना, कोई भारी भरकम, यानी मतलब ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, आसान सा, तो जरूरी नहीं कि बस वही, तो इसमें तो आप बता ही लोगे। लेकिन वही चीज उस टॉपिक से संबंधित पूछेंगे तो भाई जो बताया है हमने क्वेश्चन उससे बाहर नहीं। तो कॉन्फिडेंस का मतलब ये होना चाहिए, सर हमने बनाया है, हमें यहां से संबंधित प्रश्न याद है। अब ऐसा नहीं कि मतलब आराम से आप अकड़ के साथ बोलोगे कि पूछ, चाहे जहां से पूछ, पूरा तैयार है, अरे ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है ना, इतना ध्यान देना, कहीं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। ठीक, तो ये चीजें नहीं करनी है कि पूछ, चाहे जहां से पूछ, सब तैयार है, नहीं, कि सर पूछिए, हमें मालूम है, हमने ये टॉपिक बनाया है, इससे संबंधित क्वेश्चन हमें तैयार है। तो ये चीज होता है, नहीं बाकी जो पूछ, चाहे जहां से पूछ, ये कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और उसके बाद जो मिलना होगा वो भी बर्बाद हो जाएगा, तो ये काम नहीं करना है। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है, ये तीन बातें आपको अपने माइंड में रखना है जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाओगे। और ये भूत जो आपको चढ़ा है कि 1500 में 1200 में काम हो जाएगा, हमारे स्कूल में सर ने बोला है, तो भैया इस गलत फहमी से आप बाहर निकलिए, ठीक है ना, क्योंकि इसी के चक्कर में आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप उनके भरोसे मत रहिए, आप अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी करके जाइए, ठीक, नहीं तो हो जाएगा सत्यानाश। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।